हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन अवस्थी और आज मैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाली हूं जिनसे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल इस कंपटीशन भरी लाइफ में हर इंसान चिंता और तनावग्रस्त नजर आ रहा है। लाइफ के इतने बड़े कंपटीशन में हर आदमी ऐसे भाग रहा है जैसे उसे ही पछताना है। दोस्तों, तनाव एक हद तक जरूरी है आपको अच्छा काम करने के लिए और काम में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर वही तनाव आप पर हावी होने लगे और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डाउन करने लगे तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो ये बात गांठ बांध ले कि आपको तनाव छू भी नहीं सकता। कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी प्रकार की, आप हमेशा शांत रहें और संयम बरतें। आप यकीन मानिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग के चलते आप तनाव और चिंता से एकदम मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एटीट्यूड के बारे में। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम या बात हमारी लिमिट से बाहर हो जाती है तो हम तनाव लेने लगते हैं। ऐसे में आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा होता भी है तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें, बाहर जाएं, खुली हवा में घूम के आएं या अपने को किसी दूसरे काम में व्यस्त कर लें। और फिर जब आप वापस से अपने काम में लौटेंगे तो आप देखेंगे आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे सक्सेसफुल बना लेंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन में अपने को तनावग्रस्त ना बनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे शराब और धूम्रपान के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा कि कुछ लोग अगर तनाव में होते हैं या उन्हें जरा सा भी चिंता हो जाती है तो वो तुरंत धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं या शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनका तनाव, उनकी चिंता थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, लेकिन उसके भयावह दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। धूम्रपान आपकी एनर्जी तो कम करता ही है, साथ ही साथ आपको निगेटिविटी भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि शराब और धूम्रपान से दूर रहें। दोस्तों, अपनी बातों को व्यक्त करना सीखें। आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने बॉस के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं या अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका दिल तो हल्का होगा ही, साथ ही साथ आपका तनाव भी कम हो जाएगा। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको अपने प्रॉब्लम के सलूशन भी मिल जाए। तो कोशिश ये करें कि अपनी बातों को शेयर करें और तनाव बेवजह का लेकर ना घूमें। दोस्तों, हेल्दी फूड खाएं। अनहेल्दी खाना भी आपके तनाव का एक कारण बन सकता है। कोशिश करें कि जंक फूड, फास्ट फूड, कोला जैसी चीजों से दूर रहें। अपने खाने में हरी सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इससे आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा और आपको तनाव भी नहीं होगा। योगा और एक्सरसाइज करें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रहे कि योगा आपके तनाव को कम करने में काफी हद तक सहायक होता है। आप कोशिश करें कि हर सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, साथ ही साथ योगा भी करें। हरी घास पर चलना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सब चीजें आपको तनाव से कोसों दूर रखती हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि आप खुद को खुश रखें। जिन बातों से आपको खुशी मिलती हो वही बातें करें और उन्हीं बातों को अपने दिमाग में तवज्जो दें। और हो सके तो हर रोज मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा उपाय है जो कि आपको तनाव और चिंता से कोसों दूर रखता है। जॉन्डिस या पीलिया में एलोवेरा रोगी के लिए रामबाण औषधि साबित हो सकता है। 15 ग्राम एलोवेरा का जूस सुबह शाम पीने से आपको इस रोग में काफी हद तक लाभ मिलेगा। मूत्र संबंधी समस्या हो या गुर्दों की समस्या हो, इसके लिए भी एलोवेरा का गूदा आपको काफी हद तक सहायक होगा। साथ ही साथ आप एलोवेरा के जूस का भी उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा के गूदे का प्रयोग आप अपने चेहरे पर कर सकते हैं। इससे चेहरा सुंदर और चमकदार हो जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। यदि आपके सर में दर्द है तो आप एलोवेरा में 10 ग्राम एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसका पेस्ट सर पे लगाएं तो आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। एलोवेरा मोटापा कम करने में काफी हद तक सहायक है। 10 ग्राम एलोवेरा के रस में ताज़ा पिसी मेथी के पत्तों को मिलाकर इसका सेवन करें, या फिर 20 ग्राम एलोवेरा के रस में 4 ग्राम गिलोय का चूर्ण मिलाकर इसका 1 महीने तक लगातार सेवन करें।
ऐसा करने से मोटापा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एलोवेरा को 20 मिनट तक उंगलियों से बालों में मसाज करें और थोड़ी देर बाद खाली पानी से धो लें। इससे बाल घने, चमकदार व सुंदर बनेंगे। और तो और चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के लिए एलोवेरा के गूदे में कच्चा दूध मिलाकर इसे चेहरे पर मलें। इससे चेहरे की झुर्रियाँ तो जाएंगी, साथ ही साथ चेहरा ग्लोइंग भी हो जाएगा। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। 10 ग्राम एलोवेरा के जूस में 10 ग्राम करेले का जूस मिलाएं और कुछ दिनों तक सेवन करें। इससे डायबिटीज़ के रोगियों को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। साथ ही 20 ग्राम आंवले के जूस में 10 ग्राम एलोवेरा का गूदा मिलाकर इसे प्रतिदिन सुबह सेवन करें। इससे शुगर की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। अगर आँख से कोई अंग जल गया हो या झुलस गया हो, वहाँ पर भी एलोवेरा का गूदा लगाने से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, जलन कम हो जाएगी और साथ ही साथ घाव भी भर जाएगा। सर्दी, जुकाम या खांसी हुआ हो और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हो तो 5 ग्राम एलोवेरा के रस में शहद मिलाकर उसका सेवन करें। इससे जल्द से जल्द आपकी खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको अपने बिजी शेड्यूल में इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि आप एलोवेरा के पत्तों का रस निकाल सकें, तो आप मार्केट से पतंजलि के घृत कुमारी स्वरस को भी खरीद कर ला सकते हैं। ये भी उतना ही प्राकृतिक व लाभकारी है जितना कि घर पर निकाला हुआ एलोवेरा का रस। बवासीर में यदि खून ज़्यादा बहता हो तो एलोवेरा के पत्तों का 25-25 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें। बवासीर की मस्से खत्म करने के लिए एलोवेरा के गूदे में नीम की पत्तियों को जलाकर उसका राख मिला लें और वो पेस्ट बनाकर मल द्वार पर बांध लें। ऐसा करने से बवासीर के मस्से टूटकर गिर जाते हैं और साथ ही साथ बवासीर की समस्या भी लगभग खत्म हो जाती है। खुजली, मुहासे और फुंसी होने की दशा में आप 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में एलोवेरा का रस रोज सुबह पी सकते हैं। इससे खून तो साफ होगा ही, साथ ही साथ आपके चेहरे के मुहासे भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि ये एलोवेरा का छोटा सा पौधा कितना लाभकारी है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बालों का झड़ना कैसे रोकें। तो दोस्तों, कटहल के बीजों का पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं। इससे आपके सर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, साथ ही साथ नए बाल उगने लगते हैं। और दूसरी बात करें तो आपके त्वचा की सुंदरता को कैसे बनाए रखता है, इसमें कटहल का क्या योगदान है। तो कटहल के बीजों को पीसकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का 1 चम्मच रोजाना पानी के साथ सेवन करें। इससे आपकी त्वचा तो अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपका लीवर भी स्वस्थ रहता है और ये आपको कैंसर से बचाए रखता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी में कटहल कैसे फायदेमंद हो सकता है। पके हुए कटहल का गूदा लेकर आप इसे पानी में उबालें और फिर इस पानी को ठंडा कर लें और इस पानी का 1 गिलास आप सेवन करें। आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कटहल आपके मोटापे को कैसे दूर भगा सकता है। कटहल में सुक्रोज होता है जो कि आपको एनर्जी देता है और आपके एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, इसलिए कटहल खाना आपके लिए काफी फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे दमा की बीमारी में ये कैसे लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों, कटहल की जड़ को पानी में उबाल लें और जब तक ये आधा ना हो इसे उबलने दें। इस आधे हुए पानी को फिल्टर कर लें और पिएं। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करने से आपकी दमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कब्ज और अल्सर में कटहल कैसे फायदेमंद हो सकता है, अब ये हम आपको बताते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, कटहल में फाइबर पाया जाता है जिसकी वजह से पेट का अल्सर खत्म हो जाता है। साथ ही साथ कटहल आपके पेट को साफ रखता है और पेट की सभी तरह की परेशानियों से आपको दूर रखता है। अनीमिया जैसे रोग को भी दूर करता है क्योंकि कटहल में आयरन पाया जाता है जिससे खून की कमी एकदम दूर हो जाती है। साथ ही साथ यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है और हमें हेल्दी रखता है। तो अब हम बात करते हैं कटहल हमारी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाता है। कटहल में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से भी राहत दिलाता है। कटहल में मौजूद विटामिन और कैल्शियम
आपकी त्वचा और आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आपके रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करता है और आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ आपकी त्वचा से जुड़ी सारी परेशानियों को भी दूर करता है। कटहल में कॉपर और मिनरल्स जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी थायराइड जैसी समस्या को ठीक करता है और साथ ही साथ आपके हार्मोन सिक्रेशन में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गर्मियों के आते ही हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो तरबूज हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और इसमें विटामिन बी, सी और ए भी पाया जाता है। तरबूज में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है जो कि हमारी त्वचा को स्वस्थ और जवान रखता है। साथ ही साथ इसके बीज भी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तरबूज में बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है जो कि आपको दिल संबंधित बीमारियों से दूर रखता है और साथ ही साथ आपके पेट की परेशानियों से भी आपको दूर करता है। तरबूज में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपको कैंसर के प्रभाव से दूर रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं कि तरबूज के बीज की चाय आपको मधुमेह यानी डायबिटीज से कैसे छुटकारा दिलाएगी। तो आपको बता दें कि तरबूज के बीजों को पानी में उबालें और आधे घंटे उबलने के बाद इसे चाय की तरह सेवन करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि इसे ढककर ही उबालना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि तरबूज से आपकी त्वचा कैसे निखर सकती है। तरबूज के बीजों का प्रयोग करने से आपकी त्वचा संबंधी परेशानियां जैसे कि मुहासे और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ तरबूज के बीज से निकलने वाला तेल आपकी त्वचा को सुंदर बनाता है और साथ ही साथ निखारता भी है। तो इसलिए तरबूज के बीजों को पीसकर इसका पेस्ट बना लें और इसको उबटन की तरह अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ देर बाद धो लें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम चमक जाएगा। इसके अलावा आप तरबूज के बीजों को चबा चबा कर खाएं, तो इससे आपकी त्वचा संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इसलिए आगे से ध्यान रहे, तरबूज के बीजों को फेंके नहीं, उसका उपयोग करें। तरबूज का गूदा, जो लाल गूदा होता है, उसे लेकर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें। उसे सूखने के बाद धो लें गुनगुने पानी से। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी फायदा दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि तरबूज आपकी भूख ना लगने की समस्या को कैसे दूर करता है। बहुत से लोगों में भूख ना लगने की बीमारी होती है, तो आप तरबूज का सेवन करें और इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप में खून की कमी हो तो तरबूज के बीजों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी खून की कमी तो दूर होगी, साथ ही साथ अपच यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं तरबूज आपकी आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाता है। तो हम आपको बता दें कि तरबूज में भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा होने के कारण इससे आंखों में नमी ना होने की समस्या दूर हो जाती है और साथ ही साथ ये आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। तरबूज हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तरबूज के बीजों में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाए जाने के कारण ये आपके हार्मोनल चेंजेस को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियों से आपको दूर रखता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो तरबूज का पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगाएं और आधे घंटे बाद इसे पानी से धो लें। ऐसा नियमित रूप से लगातार करें। आप देखेंगे कि आपके बालों के झड़ने की समस्या लगभग कम हो जाएगी। यदि बाल रूखे हो तो आप तरबूज के बीज से निकले हुए तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुए तरबूज के फायदे। अब मैं आपको बता दूं एक बहुत जरूरी बात, तरबूज खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। इस बात का सदैव ध्यान रखें। रात को सोने के 10 मिनट पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करने से आपकी नींद ना आने की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा गर्म पानी में 2 संतरे का रस मिलाकर उसमें शहद मिलाएं और उसका सेवन करें। ऐसा करने से हल्की अनिद्रा दूर होती है और साथ ही साथ ये एक वैदिक उपाय है। रात को सोने के 10 मिनट पहले गर्म पानी में अपने पैरों को डुबो कर रखें।
ऐसा करने से आपके दिन भर की थकान दूर होती है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा सोने के 5 मिनट पहले एक पका हुआ केला और भुना हुआ जीरा भी ले सकते हैं। यह आपकी अनिद्रा की शिकायत को दूर भगाता है। साथ ही साथ आपको जल्दी सोने की आदत भी डालनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी अनिद्रा की शिकायत लगभग दूर हो जाएगी। दोस्तों, सोने के पहले अपने बिस्तर को बहुत अच्छी तरह साफ कर लें। ऐसा कहा जाता है कि साफ बिस्तर पर अच्छी नींद आती है। या आप सुबह उठकर योग करें और हरी घास पर नंगे पैर चलें। इससे तनाव दूर होता है और बहुत अच्छी नींद आती है। रात को सोने से पहले किसी भी ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन ना करें जो आपको नहीं पसंद है, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इशू जो आपको परेशान करता है, या फिर कोई ऐसा काम जो आपको टेंशन देता है। ऐसे काम करने से बचें। अच्छी नींद आने के लिए गाय का दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। गाय के दूध में अमीनो एसिड्स, ये न्यूरोकेमिकल्स बनाने में मदद करते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले गर्म दूध पीना चाहिए। आप चाहें तो एक केला या एक सेब भी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले आप अगर अपने पैर के तलवों में सरसों के तेल की मालिश करते हो तो इससे आपका दिमाग स्थिर होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। सर्पगंधा, अश्वगंधा और भांग की बराबर मात्रा को लेकर इसे चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ रात को सोने से पहले लें। आप देखेंगे कि आपकी नींद ना आने की शिकायत खत्म हो जाएगी। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मुलहटी, शतावरी, आंवला, जटामासी, खोरासानी, अजवाइन, इन सब सामग्रियों को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का 5 ग्राम दूध के साथ रात को सोने से पहले सेवन करें। आपको 1 सप्ताह में फर्क दिखेगा और साथ ही साथ आपकी नींद न आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। इन सब के अलावा आप योग भी करें और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले किसी भी तरह का टेंशन ना लें। 7 से 8 घंटे की अच्छी साउंड स्लीप लें और हमारे बताए गए नुस्खों को आजमाएं। आप देखेंगे कि आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप इमाम दस्ता चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इमाम दस्ता चैनल का मकसद बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना है। थैंक यू।